हम लोगों ने एक मूवमेंट तैयार किया था पूरा शहर में। आप लोग देखे होंगे, यूट्यूब पर भी देखे होंगे और कई शिक्षकों के यहाँ भी देखे होंगे। तो उसका नतीजा रहा कि 11th लास्ट तक चलता रहा, तो जनवरी में प्राय खत्म हो जाता था। इस बार चला तो हम लोग छात्रों के कैरियर के लिए मिथिला मंच लगातार खड़े रहते हैं। खासकर वो शिक्षक जो आपके लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं और सोचते हैं दिल से। बहुत शिक्षक हैं जो प्रोफेशनली होते हैं, उनको ये नहीं मतलब है कि आप चले जाइएगा फिर दूसरा बैच आ जाएगा फिर इसी। लेकिन बहुत को हम तमाम छात्रों के पास बता सकते। एक चीज़ बताइए, अगर धोनी खेलता है तो सबके लिए खेलता है ना, सबके लिए आदर्श होता है, उसको लोग फॉलो करता है। तो जो टीचर जिसके अंदर गुण है, क्वालिटी है, तो वो सभी छात्रों के बीच जानी चाहिए उसको, ताकि छात्र उसको फॉलो करें कि किस तरह पढ़ना चाहिए। हम लोग जब कोई सक्सेस होता है तो उसका हम लोग इंटरव्यू करते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है। देखते हैं ना, देखते हो गया प्राय टॉप करता है, उसको पूछा जाता है तो वो कहता है कि हम नियमित 5 घंटा पढ़ते हैं। हम जिस तरह पढ़ते हैं उस समय कोई बात नहीं, दूसरा जो टीचर पढ़ाते हैं उसको फॉलो करते हैं। जो टेक्निक है, अब जो सर पढ़ा दिए उसको तुम घर पढ़ गए, उसको एक बार रिविज़न कर लोगे तो 70% 60% वो टॉपिक तुम्हारे। दूसरी बात, आजकल यूट्यूब बेस्ट तुम्हारा टीचर भी, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो तुम उसको देखते हो पूरा क्लास से जाता है, तो उससे भी तुम लोग का। तो आज हाईटेक जमाना और रिजल्ट सबसे पहला, अगर इसी बात पर हम फोकस करें कि अगर साइंस के स्टूडेंट ने रिजल्ट नहीं दिया तो समझो उसको स्टूडेंट की श्रेणी में गिनती ही नहीं है क्या। और अभी तुम लोग को कहने हम इसलिए आए हैं कि तुम लोग को शायद मालूम होगा कि एक सरकार की स्कीम है जो हम लास्ट में बोलते हैं, एक संकल्प टेस्ट सीरीज होता है, तुम लोग जानते हो, तो जो हम लोग चलाते हैं उसमें है कि जो 1% में आता है स्टूडेंट 12th बोर्ड में, उसको सरकार 80,000 रुपया सालाना देती है उसको स्टूडेंट को। ये कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड या दलित ही नहीं, जनरल 1% का मतलब हो गया कि जो जैसे कि 3 लाख स्टूडेंट अपियर हुआ है बिहार बोर्ड में, ठीक है, एग्जामिनेशन में, ऊपर से जो 3,000 होगा उसको सरकार 80,000 रुपया उसको देती है हर साल। यानी 3 साल अगर ग्रेजुएशन करोगे तो 80,000 रुपया तुमको तुम्हारे अकाउंट में कॉलेज में एडमिशन होते ही तुम्हारे अकाउंट में चला जाएगा। इसके लिए तुमको अभी से ही सीरियस होने की आवश्यकता है, गंभीरता से। तो बाकी बात सर बता देंगे, हम केवल इतना कहेंगे कि हम लोग से जुड़ो, तुम लोग की जो भी समस्या है मिथिला मंच न्यूज़ को शेयर करो। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ सर लग जाएगा, अभी लगा नहीं है आजकल यह है कि हम लोगों ने टीचर से मिलकर बनाया था, स्टूडेंट का टीचर। जब चाहे कोई टीचर छुट्टी दे देता था, जब चाहे स्टूडेंट 10 दिन गैप हो जाता था। अभी कोई छुट्टी होने की होगा तुम लोग 3 दिन पहले भाग जाओगे या 3 दिन बाद आओगे और कहोगे कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं है। गलती तो हमारी भी है ना, क्या इस बात को सोचना पड़ेगा। अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो हमको कम से कम 12th में छुट्टी एकदम नहीं लेना पड़ेगा। तो 40-42 दिन का पूरे साल का छुट्टी है जो तुमको एकेडमिक कैलेंडर में यहाँ मिलेगा। ये हम लोगों ने मिलकर तैयार किया और खासकर अरुण जी की इसमें सबसे बड़ी देन है, जो तुम लोग देखोगे भी यूट्यूब में हम लोग लगाएंगे तो देखोगे कि किस तरह टीचरों के समूह में इन्होंने तैयार किया और एक कैलेंडर धरातल पर उतरा पहली बार दरभंगा में कि तुम लोग के लिए। और टीचर भी उसी दिन छुट्टी देगा और तुम लोग की उसी छुट्टी के हिसाब से घर जाना है और घर से आ जाना है ताकि तुम लोग का सिलेबस करना। तो इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। इसका मकसद सिर्फ ये है कि दरभंगा का नाम रोशन हो, दरभंगा का छात्र सीरियस होकर के और बेहतर रिजल्ट करके अपने माता पिता और शिक्षक का नाम रोशन करे। और एक मीडिया वाले का काम सिर्फ यही है कि हम तुम्हारे हमेशा गलत में ही, जब कोई पकड़ाता है अपराधिक करते हुए, चोरी करते हुए, डकैती करते हुए, तो हम लोग बनाते हैं, खबर बनाते हैं ना। लेकिन हम लोग जो टॉप करता है उसका भी खबर बनाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग को इस दिशा की ओर है और हम लोग के साथ जुड़ो। हम लोग का एक यूट्यूब चैनल भी है, मिथिला मंच न्यूज़। अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे जाकर के मिथिला मंच न्यूज़ बोलोगे तो आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर देना। तो सर का ये भी जो वीडियो है ये भी आ जाएगा बनाते हुए, और भी जो भी अपडेट खबर होगा दरभंगा, मजबूरी, समस्तीपुर का वो आएगा। इसके अलावा एक फैसिलिटी हम लोग दिए हैं, एक हम लोग का www.mithilamanchnews.com है, वेबसाइट है न्यूज़ चैनल का, जिसमें अपडेट हर घंटे ब्रेकिंग खबर अभी आती है। उसमें हम लोगों ने इंटरनेट डायरेक्टरी बनाया, तो उसको क्लिक करोगे तो इंटरनेट डायरेक्टरी आता है। उसमें टीचर आलोक सर का भी होगा उसमें, तो उसमें कितने बजे बैच है, कौन कौन बैच है, सारा इन्फॉर्मेशन। अगर अचानक ये छुट्टी भी देंगे
तो ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तुम लोग एक बार घर आने, उस कोचिंग आने से पहले, कोई भी कोचिंग आने से पहले एक बार जरूर वेबसाइट को चेक करो। जिसके पास मोबाइल तो आजकल हमको लगता है कि ज़्यादातर अपने पास नहीं हो तो तुम्हारे दोस्त के पास, किसी के पास घर में रखा होगा, चेक कर लोगे। अचानक सर अगर कोचिंग बंद करेंगे तो उसमें इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, तो तुम लोग की परेशानी बच जाएगी ना। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के सारा इन्फॉर्मेशन, अगर चैप्टर कौन पढ़ाएंगे सर, वो भी अगर होगा तो हम लोग भी उसको अपडेट करते रहेंगे, ताकि परसों कौन चैप्टर सर पढ़ाएंगे वो भी तुम्हारा देखोगे। आलोक सर में मैथ में तो उसको खोल के तो उसमें सारा इन्फॉर्मेशन। तो हमारा यही है, आओ बढ़ते हुए टेक्निक के साथ हम लोग दरभंगा का नाम रोशन करें। और सर तुमको बताएंगे, हमको लगता है कि सर के साथ हम आज से नहीं बल्कि 2008-9 से जुड़े हुए। जिस समय मैथ का हम बता दें, मैथ तो बहुत शिक्षक पढ़ाते हैं, बहुत जगह ये भी चर्चा होती है कि मैथ बहुत आदमी मैथ, लेकिन ये बताओ IIT मेडिकल तुम लोग का क्या इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में किस भाषा का जब फोकस होता है? इंग्लिश और हिंदी, मेन इंग्लिश होता है। तो सर जिस हिसाब से पढ़ाते आए हैं, हम देखे हैं कि हर साल रिजल्ट उनका बेहतर हुआ है, और अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी जो संकल्प के स्थिति में देते उन्होंने अपना नाम रोशन किया दरभंगा स्तर पर भी और देश स्तर पर। तो सर जो बात बोले, कोई भी सर बनना चाहता है, कम से कम उनकी बात को फॉलो करो। और दूसरा सबसे अहम बात है कि जो टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं कल, उसको तुम आज पढ़ के जाओ। आज एक बार पढ़ लोगे तो 30% समझ लोगे, और कल जब सर पढ़ाएंगे तो जरूर तुम 20% समझोगे। और फिर सर जब पढ़ा करके आएंगे तब तुम घर पर उस टॉपिक एक बार रिवीजन करोगे तो 30% समझ जाओगे। इस तरह एक टॉपिक, ये एक जो बेस्ट टॉपर है इंडिया का स्टूडेंट, उसका ये कथन है कि जो टॉपिक सर पढ़ा उसको 3 बार पढ़ो। जाने से पहले सर पढ़ाएं तब, और जब सर पढ़ा दे उसके बाद घर पर रिवीजन करो, तो तुम्हारा उस टॉपिक पर 70% पकड़ होगा कि नहीं? विश्लेषण कर रहे हो ना, इसलिए इसको फॉलो करो। दूसरा, हम लोग टेस्ट भी हम लोग का संकल्प टेस्ट सीरीज है, तो हम लोग 12th के लास्ट में लेते थे फाइनल बोर्ड में। तो सर लोगों ने कहा कि अभी से ही अगर टेस्ट लेना शुरू कर दिया जाए, तो लोग का जैसे टॉपिक, जो भी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक पर तो डेप्थ आपकी होनी चाहिए पकड़। तो अगर उस टॉपिक पर आपका हर महीना में एक टेस्ट हो, तो हमको लगता है कि जिस दिन टेस्ट होता है उससे पहले स्टूडेंट जरूर पढ़ता है, और जब टेस्ट दे करके आता है तो हमने देखा कि किताब उलट के देखता है कि कहाँ क्या था, क्या गलत है, क्या सही है। ये जो सीरियस गंभीर स्टूडेंट है उसके लिए ये रामबाण साबित होता है, ठीक है ना, ताकि तुम अपनी गलती कमी को दूर करो। IIT के लिए पढ़ाते ही नहीं है, मैक्सिमम टीचर पढ़ाते ही नहीं है। मतलब वो मान के चलते हैं कि हमको भीड़ जुटाना है, ज़्यादा भीड़ जुटा के काम करना है, पैसा कमाना है। लेकिन हमको लगता है कि अगर हम इस पे काम करना शुरू कर दें तो दरभंगा के ही शिक्षक बाहर कोटा में जाके या JRS में जाके बहुत सारे जगहों पे जाके और अच्छा नाम कमा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट भी दे पा रहे हैं। और यहाँ बच्चे में भी कमी है, बच्चा गांव भाग जाता है और उस तरीके से नहीं पढ़ता है। उसको लगता है कि आसान चीज़ पढ़ा रहे हैं तो बड़ा अच्छे टीचर हो गए। भारी चीज़ों से रुखसत ही नहीं कराया जाता, भारी चीज़ों को पढ़ाया ही नहीं जाता। IIT में क्या पूछता है, इसलिए हम क्वेश्चन लिखे हैं IIT 2018 का क्वेश्चन। अब तुम कल एग्जाम हुआ है, आज ये क्वेश्चन को देख रहे हो, बच्चे बनेगा तो निश्चित रूप से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि नहीं सर पढ़ा रहे हैं और हमसे बन भी रहा है कुछ। नहीं, हम जस्ट डिटरमिनेंट पढ़ाया है, डिटरमिनेंट क्वेश्चन बन गया तो बनाया है जी। तो पढ़ाया जाए और उसको पढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और वो कोई तोप नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है कि सर नहीं कंप्लीट करोगे, बिल्कुल हो सकता है यहाँ से। और हम लोग इस चीज़ को मिथक को तोड़ देंगे। हम लोग बस ISC के लिए यहाँ पढ़ाया जा रहा है। अगर शुरू से फोकस्ड रहे तो हम बिल्कुल 2 साल 3 साल के अंदर, हमको लगता है कि दरभंगा ऐसा जगह है जहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, ना स्टूडेंट, ना अच्छे स्टूडेंट की कमी है, ना अच्छे टीचर की कमी है। तो हम लोग इस काम को पूरा कर सकते हैं। उसमें एक निगेटिव था हम लोग में कि बहुत ज़्यादा छुट्टी हो जाती थी। जैसे ईद में छुट्टी हुई तो 3 दिन पहले से स्टूडेंट 7 दिन का टीचर छुट्टी दिए या 4 दिन का छुट्टी दिए तो 3 दिन पहले से छुट्टी होना, बैच में स्टूडेंट का आना शुरू हो गया और 3-4 दिन बाद तक आना कम हो गया। मतलब हर एक पर्व त्यौहार में 10 दिनों का छुट्टी हो जाता है ना। इसलिए हम लोग एकेडमिक कैलेंडर बना लिए हैं और उसमें सारे टीचर, उसमें कहा जाता था कि नहीं सर फलाने फिजिक्स वाले से छुट्टी दे दिया, आप क्यों नहीं दे रहे हैं, केमिस्ट्री वाले दे दिया, आप क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना। और बच्चे भाग जाते थे, झूठ भी बोलते थे, छुट्टी दे दिया, देते थे ही नहीं। तो बाहर जितना भी जगह है, कोटा हो या पटना हो या फिर बाकी इंस्टीट्यूशन में, दरभंगा से बाहर जितने भी जगह है, सब जगह एक फिक्स छुट्टी है, उसी में स्टूडेंट जाता है। किसी का आकास्मिक कोई कारण हो गया, तबियत खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो अलग चीज़ है।
को 2:2 का रेशियो रखना पड़ेगा। मतलब 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथमेटिक्स। अगर ट्यूशन के बाद सारे सब्जेक्ट्स को 2-2 आवर्स करके हम लोग पढ़ें तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो। जैसा कि सर ने कहा कि आने से पहले जेटर शुरू हो रहा है, जैसे नाट शुरू हो रहा है, तो तुम कुछ पढ़ के आओगे घर से तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन रहा होगा, क्वेश्चन रहेगा, वो तुम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो टीचर से, जिस दिन पढ़ाएंगे टीचर। और फिर नेक्स्ट डे जब पढ़ा देंगे वो एक दिन हुआ, और फिर नेक्स्ट डे जो तुम पढ़ोगे दोबारा वो तीसरा दिन। ये 3 बार जो दिमाग रिपीट करेगा एक ही चीज़ को तो तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को अगर 2 घंटे किया जाए तो हमको लगता है कि अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, बोर्ड में 100% रिजल्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक दिन क्वेश्चंस बनाना होता है, 20 से 25 क्वेश्चन पर डे बनाना होता है। फिर फिजिक्स में भी प्रॉब्लम बनाना है, न्यूमेरिकल बनाना है, फिर न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। और केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल अप्रोच। हालांकि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है, मतलब केमिस्ट्री का पेपर आसान होता है, कम पढ़ के आसानी से ज़्यादा अच्छा नंबर लाया जा सकता है। तो तुम लोग 4:3:2 का रेशियो रखो, मतलब 4 घंटे मैथ पढ़ो क्योंकि इसमें प्रॉब्लम बन रहा है, 3 घंटे फिजिक्स पढ़ो और 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो। अगर इस तरह से काम करते हो तो निश्चित रूप से IIT मेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं। ये पर डे पढ़ना होगा, पर डे मतलब 4, 3, 7, 2, 9 घंटा तुमको पर डे पढ़ना पड़ेगा। मतलब वीक में 9 × 7 63 आवर्स। अगर किसी दिन तुम बीमार पड़ गए या कुछ हो गया या नहीं पढ़ पाए तो तुमको संडे को मेकअप करना पड़ेगा। 60 घंटे की पढ़ाई वीक में हो जानी चाहिए, सेल्फ स्टडी। ट्यूशन को हम पढ़ाई मानते ही नहीं, कितना भी अच्छा टीचर पढ़ा दे, हम कुछ भी पढ़ा दे, तुम घर पे जाके नहीं पढ़ोगे तो तुमसे कुछ होने वाला नहीं, टीचर कोई रोल नहीं करता। तो हमको लगता है घर पे तुमको 60 घंटे वीक में पढ़ना है। तुम संडे को जाना कर सकते हो, मान लो मंडे को नहीं पढ़ पाए, ट्यूसडे को नहीं पढ़ पाए तो संडे को 15 घंटा पढ़ लो, 14 घंटा पढ़ लो, 10 घंटा पढ़ लो, ये तुमको करना पड़ेगा। या छुट्टी होगी, ईद की छुट्टी रहेगी, ईद की छुट्टी रहेगी तो किस दिन, जिस दिन ईद होगा उस दिन काम होगा। छुट्टी तो 4 दिन की होगी, 5 दिनों की होगी, उसमें तुम कवर अप कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो। तुमको एक रूटीन बनाना होगा, हमको पढ़ना है। देखो ड्रीम और सब गोल में अंतर होता है। ड्रीम होता है कि मतलब हमको IIT करना है, सब कर रहा है तो हम भी करेंगे, अच्छा चीज़ होता है IIT, ये एक ड्रीम हुआ। और गोल हुआ कि हमको इस डेट में अचीव कर लेना है, 2 सालों में हमको वहाँ तक पहुँचना है। उसका प्रॉपर क्या सिलेबस है, कैसे प्रिपरेशन होगा, किस तरह का क्वेश्चन आता है, हम जो पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ लिए उससे हमको क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलते रहना चाहिए और ये सारी चीज़ों का अपडेट होते रहना चाहिए। ठीक है, तो गोल रखो, गोल बनाओ, ड्रीम मत देखो, या ड्रीम देखो तो ड्रीम को जस्ट तुरंत गोल में तब्दील कर दो। और गोल में तब्दील करने के बाद 2 सालों का जो गोल होगा उसको छोटे छोटे, इस बड़े लक्ष्य को तुम छोटे छोटे टुकड़े में बांटो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। मतलब तुमको मतलब 1 महीने में कितना काम करना है ये डिसाइड करो, लिख लो पहले। उसके बाद 1 सप्ताह में क्या काम करना है ये लिखो, और 1 वीक को भी एक्सपेंड कर दो, 1 वीक को ब्रेक कर दो 1 दिन में। 1 डे आज तुमको कितना काम कर लेना है इस पे तुमको फोकस करना होगा। जब आज तुम ठीक कर लोगे तो 1 सप्ताह तुम्हारा ठीक हो जाएगा, और 1 सप्ताह ठीक हो जाएगा तो 1 मंथ ठीक हो जाएगा, और 1 मंथ ठीक हो जाएगा तो 1 ईयर ठीक हो जाएगा, फिर 2 ईयर ठीक हो जाएगा, रिजल्ट ठीक हो जाएगा, गारंटी है। तो जरूरत है कि बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी सफलता बड़ी सफलता बनाती है। ये तुम्हारा आज का दिन कैसा बीता है उस पर तुम्हारा वो 2 सालों का रिजल्ट तय होगा। इसलिए बहुत बड़ा चीज नहीं सोचना है कि तुमको आज क्या होमवर्क मिला, अगले हर एक सप्ताह टेस्ट लेते हैं, ये खासियत है मेरे यहाँ, देख रहे हो तुम, दे रहे हो 11th से पढ़ रहे हो, तो वीकली तुम अपने आप को एसेस कर सकते हो कि कितना हम कर पाए। याद आना, मजाक नहीं ले रहा। तो अगर तुम छोटे छोटे टुकड़े में गोल को बांट दोगे कि आज डिटरमिनेंट में हमको बना लेना है, सिंगेज बना लेना है, या फिर मान लो क्वेश्चन बैंक बना लेना है, कल एग्जाम हुआ था IIT का, उसका सारा क्वेश्चन हमसे बन जाना चाहिए। छोटा छोटा टुकड़ा में गोल को बांट तो निश्चित रूप से तुम सफल हो जाओगे, बहुत बड़ा चीज करने की जरूरत नहीं। समझ गए मेरी बात? नहीं तो एकाएक तुम चाहोगे कि हम IIT कर जाएंगे, सपना ही रह जाएगा, नहीं बन पाएगा। सपने को गोल में कन्वर्ट करना है और गोल को टुकड़ों में
बांट देना है और ईयर, मंथ, वीक और पर डे के हिसाब से प्रेजेंट करना है। ये 4:3:2 का रेशियो तो अपना आगे देखो, निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हम दिखा ही रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। हर एक सब्जेक्ट में तुमको इस तरह से काम करना पड़ेगा, ठीक है। बताएं 9 × 30 कितना हुआ? 270 दिन आपके हाथ में है, आपके कैरियर के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। इस 270 दिन में आपका मिनिमम 50 दिन तो आपका छुट्टी चला गया, पर यार जिसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कितना हुआ? 220 दिन। इस 220 दिन में आप कितना गंभीर हैं, मान के चलिए आपके जाने अनजाने में शादी में इधर उधर दोस्तों के चक्कर में आपने ये भी 20 दिन आपने गंवा दिए। आपके पास 200 है और 200 में जैसा अगर सर ने कहा कि अगर 9 घंटा अगर पढ़े, 9 घंटा छोड़ दीजिए, आप 5 घंटा भी स्टडी कीजिए तो आपके पास 1000 आवर है। आपका फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन क्या, आप इसको आप टारगेट लेकर के चलिए, यही आपका रिजल्ट होगा। हमेशा याद रखिए, अगर इस 1000 में आवर में 1 घंटा भी अगर आप लूज कीजिएगा तो आप बोर्ड भी लूज कर जाइएगा और आगे का तो सपना आपका लूज हो जाएगा। इसलिए हर दिन की दरभंगा का रिजल्ट बेहतर हो, आप अपने माता पिता का सिर, क्योंकि हम देखते हैं कि कहता है कि सर गार्जियन में सिर झुका के चले जाते हैं, पोस्टर में रखेंगे ट्यूशन में, है ना। इसलिए दिन रात ये 1000 आवर आप लोग लिख लीजिए और एक कॉपी तैयार कर लीजिए। आप लोग को बताया, देखिए जाओ, एक कॉपी आप खरीद लीजिए 5 रुपये वाला, 1 मंथ का। उसमें आज का डेट लिख लीजिए, आज आपको 9 तारीख है, 9/4 लिखिए। आपने क्या पढ़ा, टीचर के यहाँ क्या सेल्फ पढ़े, ये सारा नोट कर दीजिए। फिर आप 10/4 का प्लान कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि कभी भी वीक में आप अगर रिवीजन कीजिएगा एक बार तो देख लीजिएगा कि सर क्या क्या पढ़ाए थे और कहाँ क्या टॉपिक था, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक। सर क्या होता होगा ना, जैसे पढ़ाते हैं सर, उसे बोल देंगे देखो ये प्रश्न परीक्षा में पूछ देता है, ओके, इस तरह ये टेक्निक है परीक्षा में पूछने का, तुरंत उसको नोट कर लीजिए। तो ये सब टेक्निक एक बार जान लो, टेक्निक से ही तुम लोग सफल हो सकते हो। अगर चाहोगे, देखोगे स्टूडेंट कितना मोटा बुद्धि पढ़ रहा लेकिन उसका कुछ होगा, लेकिन टेक्निक अगर तुम्हारे पास है तो उस टेक्निक से तुम सफल हो सकते हो।